कहानी एलेक्स नाम की एक लड़की की है जिसके परिवार में बहुत सी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। उसके माँ बाप तलाक लेने वाले होते हैं, जिसकी वजह से उसे अपने चाचा जी के घर भेजने का फ़ैसला लिया जाता है। उसे उसके चाचा जी लेने आते हैं ट्रेन स्टेशन पे, और वो एलेक्स बहुत इमोशनल होता है उस वक्त और रोने जैसा होता है, जिसलिए उसके चाचा जी उसे समझाते कि रोना नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और उसे एक रुमाल देते आंसू पूछने के लिए और उसे अपने घर ले जाने का बोलते हैं। और फिर उसे वो अपने दुकान के बारे में बताता है जो कि एक हवेली जैसी है। फिर उसे वो अपनी बेटी से मिलवाता है जो कि नाम सोफिया था उसका। फिर उसे वो अपनी दुकान पे ले जाता है और एलेक्स को देखता है कि उसके चाचा जी बहुत फ्लर्ट करते हैं लड़कियों के साथ और मौजिले इंसान हैं और हमेशा लड़कियों के साथ पंचायतें करते रहते हैं। और उसी एलेक्स का नेचर वो देखता रहता है कि उसके चाचा जी किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से करते हैं। फिर वो तीनों, उसकी बेटी सोफिया और एलेक्स, तीनों एक साथ पिकनिक पे जाते हैं और पिकनिक पे जाके ड्राइंग बनाने का सोचते हैं। सोफिया ड्राइंग बनाने लगती है और एलेक्स हंसने लगता है, और एलेक्स और सोफिया की दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत समझने लगे थे और अच्छे भी लगने लगे थे। उसी दौरान एक बुढ़ा आदमी आता है जो कि बहुत अजीब हरकतें करता है और जैसे कि उन्हें मार ही देगा और इस फालतू की बकवास करने चालू कर देता है। उसी दौरान एलेक्स उसे एक सेब देता है और फिर उसे एलेक्स चिल्लाने लगता है वो एलेक्स के ऊपर हर को, और हंसने लगता है अचानक से और ऊपर की तो और देखने लगता है, और एलेक्स का चाचा एक लप्पा मार के उसको भगा देता है। और उसी दौरान वो घर पे आ जाते हैं और सारे एक साथ मिल के डांस करते हैं। एलेक्स अपना काम कर रहा होता है। फिर एलेक्स अपनी एल्बम बताता है, फ़ोटो एल्बम, जिसमें उसके चाचा और चाची सब उन्हें फ़ोटो खिंचाए थे, और एलेक्स और सोफिया दोनों ध्यान से एल्बम देख रहे होते हैं। और सोफिया भी उसकी तरफ देख रही होती ध्यान से, एलेक्स भी उसकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है और दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हो, सब साथ में खाना खाते हैं। एलेक्स और सोफिया की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, पर वो जानते थे कि वो कज़िन्स है, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। बट वो कोशिश कर रहे थे कि हमेशा फ्रेंड्स बने रहे और हमेशा पास रहे। उसी दौरान सोफिया एक प्यारी सी किस्सी देती है एलेक्स को और कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, और एक साथ बैठे होते हैं वो दोनों और एक दूसरे के सामने स्माइल कर रहे होते हैं। उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती है। उसके छोटे चाचा उसे बड़े चाचा के यहाँ भेजने का फ़ैसला लेते हैं एलेक्स को, और उसके बड़े चाचा एलेक्स को अपनी बेकरी शॉप में लेके जाते हैं और बेकरी का काम समझाने लगते हैं कि किस तरह से बेकरी का काम चलता है। उसी दौरान एलेक्स ने बड़े चाचा को वायलिन बजाते हुए देखा। वायलिन बजाते हुए एलेक्स के बड़े चाचा उसे समझाते कि वायलिन एक बजाना एक कला है, उसे सीखना भी तुम्हें बहुत ज़रूरी है, तुम उसे ज़रूर सीखना। एलेक्स बहुत ध्यान से उसके बड़े चाचा को देखने लगा। फिर वो डायरेक्ट बेकरी शॉप पे चले जाते हैं और एक साथ बेकरी का धंधा करने चालू करते हैं। फिर उसी दौरान उसकी बड़ी चाची आ जाती है और एलेक्स पे चिल्लाने लगती है कि इस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट नहीं करते, डायरेक्ट उस तरफ खाने मतलब दिया अगर कस्टमर के आगे खाना गलत होता है। फिर उसके छोटे चाचा उसके बड़े चाचा से मिलने आते हैं और बोलते हैं कि एलेक्स को अब तुम ले जाओ अपने घर पे थोड़े दिन के लिए, वो इधर बोर हो गया है कि वहाँ पे सोफिया है तो उसके साथ उसका मन लगा रहेगा। एलेक्स का बड़ा चाचा बहुत ही परेशान था और ख़ुद को मारने की कोशिश करता है। एलेक्स उसी दौरान उसकी चाची के रूम में चला जाता है और चाची गलत गलत हरकतें करना चालू कर जाती है, उसके सामने कपड़े चेंज करना चालू कर देती है। एलेक्स इस नज़ारे को देख के शॉक हो गया, बहुत चौंक गया, और चाची की हरकतें बहुत ख़राब थी। उस दौरान उसकी चाची बहुत पागल सी तरह से बिहेव करने लगी। चाची को इस तरह से देख के वो टोटली शॉक हो गया। उसकी चाची फिर जाके उसने उसके पति के टकले पे माथा पे चूम लिया, और एलेक्स इस तरह से सब देख के बहुत शॉक हो गया और वो बहुत कंफ्यूज था। उसी दौरान ना सोफिया आ जाती है और दोनों छत पे चले जाते हैं, और वो छत पे क्या देखते हैं, उसके भाई और बहन भी साथ में लगे हुए थे किसी और से, और उसकी एलेक्स की बहन जो बड़ी बहन थी चाचा जी की लड़की, वो किसी एक लड़की के साथ भाग रही होती है बाइक के ऊपर। और ये सब देख के एलेक्स और सोफिया चौंक जाते हैं और वो भी नीचे भागते हैं। और उसी दौरान बड़े चाचा जी को हार्ट अटैक आ गया होता है। सभी फैमिली मेम्बर्स दौड़ते हैं ऊपर की ओर और उन्हें चेक करते हैं और सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, बट कुछ भी हो नहीं पाता है। और उससे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और हमेशा इसी तरह से शॉक हो के बातें करते हैं कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, किस तरह से। डॉक्टर भी उनसे देख कर शॉक था कि ये किस तरह से हो गया, ये क्या हो गया।
और चाची भी बहुत शौक थी। और एक बुढ़ी अम्मा आई थी घर पे, और वो टावल पहन के एक फ़ोन लगाने लगा एलेक्स उसके माँ बाप को कि इस तरह से कुछ हो गया है चाचा जी को, बड़े चाचा जी को। और उसकी बड़ी बहन उसे डांटती है कि इस तरह से किसी को भी फ़ोन मत लगाया कर। फिर वो बताता है कि उसने मेरे मम्मी पापा को लगाया है मैंने। और सोफ़िया और दोनों एक साथ बातें करने लगते हैं कि क्या हो गया बड़े चाचा जी को, हम क्या करेंगे अभी घर पे अकेले। और फिर दोनों एक साथ छत पे चले जाते हैं और बातचीत चालू कर देते हैं। फिर उसका एक दूसरा डॉक्टर अंकल घर पे आते हैं, और डॉक्टर अंकल के साथ वो लोग एक रूम में चले जाते हैं जो कि एक बहुत सा भरा हुआ था इंस्ट्रूमेंट से रूम। ठीक है, वो डॉक्टर उसे बताता है उन बच्चों को, दोनों को, सोफ़िया और एलेक्स को, कि इस तरह से ये बॉडी सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। और वो सब बातें करने लगते हैं। फिर उसे वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाता है, ग्राफ्स बताता है, सारी जानकारियाँ देता है। उसी दौरान उसकी डॉक्टर की वाइफ आ जाती है कि बोलती है कि ये सब बताने की अभी इनकी उम्र नहीं है, इनको खेलने दो, कूदने दो, ये सब बहुत सा अभी प्रेशर मत डालो इन पे और इनको फ्री करो तुम। अभी से ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें, इनको मज़े लेने दो लाइफ के, इनको जीने दो। ठीक है, इनके पास पूरी लाइफ पड़ी है सब सीखने के लिए। उसी दौरान उसके दादा को बहुत बीमारी होती है, और डॉक्टर कहता है कि मैं इनको जाने के लिए बोलने वाला था उसे। और अब दादाजी के पास आ जाते वो दोनों, और दादाजी उन्हें जीवन की सलाह देते कि इस तरह से तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और सब काम अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है, और सारी प्रॉब्लम्स को टाई फिश करना चाहिए। और एलेक्स को समझाते उसके दादाजी के तुम्हारे माँ बाप भी अच्छे तलाक से को हरा देंगे और साथ में जल्दी आ जाएंगे, भगवान पे बस भरोसा रखो और सारी प्रॉब्लम्स को टाई फिश कर दो। ठीक है, ठेंगा दिखा दो अपनी सारी प्रॉब्लम को, और हमेशा तक अपना फ़ैसला हमेशा सही लो और सही के फ़ैसले पे चलो। और उसी बता के फिर वो सो जाते हैं। फिर उसकी बड़ी बहन जो है उसके एलेक्स के मुंह पे लिपस्टिक लगा देती है और उसको कहती है कि कैसी लगी लिपस्टिक लगाने के तुम्हें। ये एलेक्स से वो चिल्ला के बात करती है, एलेक्स को वो घूरती है। एलेक्स कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया था एक लड़के के साथ भागते हुए छत पे से। तो वो उस पर गुस्सा करके भाग जाती है और फिर उसी लड़के के साथ घूमने निकल जाती है। फिर सभी डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं और खाना खाते खाते बहुत सी बातें करने लगते हैं। एलेक्स अपनी चाची को कह के बातें करता है कि मैं कब घर पे जाऊंगा, कब मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे। उसी दौरान वो जो का अंकल होता है, डॉक्टर अंकल, वो चिल्लाने लगता है कि अब शांति से बैठ जाओ, खाना खाने पे ध्यान दो, सब फालतू बकवास करना बंद करो और खाना खाओ बिंदास। और उसकी बेटी चिल्लाने लगती है कि हम खाना खा ही रहे, फालतू बातें आप मत कीजिए। और उसके उस डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और सारा डाइनिंग बिखेर देता है। वो पर्दा खींच के वो सब कुछ बिखेरने लग जाता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर दादाजी आ जाते हैं और वो दादाजी को एक किसी देता है उसकी बेटी, और फिर सभी एक साथ बातें करने लगते हैं और उसके दादा से को उसकी रिस्पेक्ट रखते हैं। और दादाजी सबको डांटता है और दादाजी समझाता है कि इस तरह से होता है। दादाजी फिर गार्डन में आ जाते हैं। फिर दादाजी के साथ सोफ़िया और एलेक्स भी होते हैं। वो दोनों को अच्छे से बात करते हैं। वो चारों जन, उसके चाचा जी, दादाजी, डॉक्टर, सब एक साथ होते हैं। सोफ़िया, एलेक्स उन दादाजी से बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से हम आपको अच्छा फील कराए दादाजी, आपकी क्या इच्छा है। दादाजी कहते हैं कि मुझे आखिरकार मेरे मरने से पहले मुझे समुंदर देखना है, समुंदर पे मैं जाना चाहता हूँ मेरी फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो डॉक्टर कहता है कि आपकी इच्छा, आपकी ये इच्छा हम ज़रूर पूरा करेंगे, हम सब मिल के समुंदर पे जाएंगे एक दिन। तो वो सभी फैसला बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से समुंदर पे जाएंगे, कौन से समुंदर पे जाएंगे। और ये सारा फ़ैसला लेते हुए वो समुंदर पे पहुंच जाते हैं। समुंदर पे अपनी पिकनिक मना रहे होते हैं सारी फैमिली। तो दादा उन्हें देख के बहुत खुश होता है और ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है। और सोफ़िया दादाजी की तरफ ही देखती रहती है कि किस तरह से दादाजी बैठे हैं। सारे बच्चे समुंदर पे खेल रहे होते, बीच के मज़े ले रहे होते। उसी दौरान दादाजी की
सडन हार्ट अटैक आके उसकी मौत हो जाती है। और एलेक्स भी बहुत इमोशनल होता है, सारी फैमिली इमोशनल होती है। और उसी दौरान एलेक्स के मम्मी पापा भी वही आ जाते हैं और कहते हैं कि हम अब तलाक नहीं ले रहे, हम तुम्हें लेके जाएंगे घर पे। और एलेक्स बहुत इमोशनल हो जाता है और उसके मम्मी पापा को देख के। और एलेक्स और सोफिया की कहानी यही ख़त्म होती है, उसकी एलेक्स की इमोशनल जर्नी का यही एंड होता है और वो घर पे अपने मम्मी पापा के साथ जाने का फ़ैसला ले लेता है।